तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से मुसलमानों और जितने भी मेरे हिंदू भाई है, हर हर महादेव, घर घर महादेव, पाकिस्तान तक पहुंचाकर छोड़ेंगे। ठीक है भैया, जितने भी हमारे देश के अंदर हिंदू और मुसलमान हैं, भैया मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है ना, हम सारे के सारे हिंदी है हम। वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो क्या है ना दोस्तों, हमारे जितने भी देश के अंदर पॉलिटिकल अंधभक्त है, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कुछ बात, कुछ सवाल रखना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि देखो, हम हिंदू बीजेपी वाले और हम मुसलमान एमआईएम वाले, हम आपस में ऐसा कट्टर लड़ाई कर रहे थे ना, तो हमको लड़वाया किसने? क्योंकि आज 2024-2026 के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद में हमको सुनने में आ रहा है कि एमआईएम और बीजेपी का गठबंधन हो रहा है। कहीं पे शिवसेना, शिंदे ग्रुप और मनसे का गठबंधन हो रहा है। तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि भैया मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, अबे तुम्हारा भारत महान, 100 में से 110 नेता बेईमान। कुछ समझ में आ रहा है? बेईमान, जिनका कोई नहीं है ईमान उनको कहते हैं बेईमान। मेरा भारत महान, 1000 में से 999 नेता बेईमान। कुछ समझ में आ रहा है मेरी जान? मेरे जितने भी पॉलिटिकल अंधभक्त लोग हैं, खास करके कांग्रेसी, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर मेरे सेक्युलर, मॉडर्न, वेस्टर्न, हिंदू और मुसलमान आज तक वोट दे रहे हैं, भैया हाथ जोड़ के मेरी बात को सुनिए कि हमारे देश के अंदर 2014 से हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई हो रही है, और मैं हिंदू और मुसलमान दोनों मेरे भाइयों को समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। भैया देखो, आप मुसलमान लोग और हिंदू लोग आपस में लड़ रहे थे, 2014 से लड़ाई आपकी चालू हुई है जो, भैया अभी 2026 के अंदर वही मुसलमानों की पार्टी और हिंदुओं की पार्टी गठबंधन करके, अलायंस करके ना अपनी सरकार बना रही है। तो इंसानों, मतलब कौवा कान लेकर गया तो कौवे के पीछे मत भागो, अपने कान को चेक करो मेरे मुसलमानों, मेरे हिंदुओं। मैं हूँ राकेश एक्स धोबी, लाजवाब कर देंगे इल्म के मैदान में, आएगा सामने जो भी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? हाँ, राकेश एक्स, गरीबों का पीएम। किनका पीएम? ना हिंदुओं का पीएम, ना मुसलमानों का पीएम, मेरे देश के गरीब, पढ़े लिखे, विद्वान, ज्ञानियों का पीएम। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे सोशल मीडिया के जितने भी है, टॉम, डिक एंड हैरी हमारे साथ में है भैया और बिहारी। समझ में आ रहा है? हमारे साथ में कौन है? मी आहे मराठा। मी कोण आहे? मी मराठा आहे। आणि तुम्हाला पॉलिटिक्स काय आहे ते मी शिकवायला आलो आहे, तेच शिकवायला आलो आहे पॉलिटिक्स। भाई देखो, तुम बीजेपी और एमआईएम की अलायंस हो गई है, तो तुम मुसलमान और हिंदू आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैं बताता हूँ। तुम हिंदू और मुसलमान आपस में इसलिए लड़ रहे हो क्योंकि कांग्रेस ने आधी रात को बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा के तुम हिंदू और मुसलमान को लड़वाया। किसने लड़वाया? अरे कांग्रेस ने लड़वाया। तुम्हारे दुश्मन को समझो भाया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुन लो, जितने भी हिंदू और मुसलमान मेरे देश के अंदर रहते हैं, हाफ नॉलेज, अगर एमआईएम और बीजेपी, मतलब मुसलमानों की पार्टी और बीजेपी हमारे हिंदू भाइयों की पार्टी अगर गठबंधन बना देती है, तो ये समझ लेना कि दुश्मन
इंसानियत के दुश्मन अपनी चाल चल रहे थे, जमीन पर हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहे थे कुछ 10-11 सालों से। और अल्लाह ताला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। बीजेपी और एमआईएम की गठबंधन हो गई है। हम दोनों लड़ने वालों को अगर अल्लाह ने दोस्त बना दिया तो इसमें बुरा क्या हुआ? क्योंकि काफी हमारे मुसलमान भाई नाराज है, काफी हमारे हिंदू भाई नाराज है कि बीजेपी और एमआईएम ने गठबंधन कर लिया। अरे भाई, बीजेपी और एमआईएम हिंदू और मुसलमानों की गठबंधन है। अगर ये गठबंधन हो जाती है तो अंग्रेज जो चले गए हैं और कुत्ते छोड़ गए हैं, अंग्रेजों की पार्टी खाली कर दो। मतलब ये वही कांग्रेसी है जब 70 साल से राज कर रही थी तो हम गरीबों के ऊपर अत्याचार कर रही थी, मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के हम हिंदुओं पे चला रही थी। ये वही कांग्रेस है। और जब 2014 के बाद में हिंदुओं की पार्टी बनी तो मुसलमानों को मॉब लिंचिंग किया। तब से मैं सोशल मीडिया पे आके आप लोगों को समझा रहा हूं, हथेली पे अपनी जान को रख के आप लोगों को समझा रहा हूं। और आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग हमको हमारी औकात गिना रहे हो। बेटा, अक्खे हिंदुस्तान के अंदर एक भी मौलाना मुझे शिकस्त नहीं दे सकता। जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, मैं एमआईएम पार्टी का भी नहीं हूं, मैं बीजेपी पार्टी का भी नहीं हूं। मेरी पार्टी अल्लाह उसके रसूल की पार्टी है। की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हिंदुस्तान के अंदर एक भी इल्म वाला होगा तो आके बैठ जा सामने मेरे। एक भी अगर अल्लामा मौलाना होगा तो आके बैठ जाओ सामने मेरे। क्या समझ में आ रहा है तुमको? तुमको हम जो मुफ्त में मिल गए हैं मुसलमानों, कदर ना करना हक है तुम्हारा। अरे तुम्हारे जहाक तनवीर को तो भेजो सामने हमारे, तुमको समझ में आएगा ना कितना लबरेज है पैमाना मेरा। तुमको समझ में आएगा, इल्म से लबरेज है पैमाना मेरा। समझ में आ रहा है? हादा मिन फजल रब्बी, इसमें मेरी कोई औकात नहीं है। जो मैं तुमको ललकार रहा हूं खुल्लम खुल्ला, इसमें मेरी कोई औकात नहीं है। हादा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का करम है। तौहीद की अमानत है सीनों में हमारे। बेटा, अहले हदीस जमात का चौकीदार हूं। अहले हदीस जमात के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो उसकी बोलती बंद करने का हक अधिकार दिया अल्लाह ने मेरे को, इल्म दिया है। समझ में आया? खाली जोश में बात नहीं करता हूं, होश भी दिया है अल्लाह ने। तो मेरे देश के अंदर जितने भी हिंदू और मुसलमान हैं, आप लोग आपस में लड़ रहे हो और आपके नेता लोग आपस में ना गठबंधन करके सरकार बना रहे, तो आप क्यों लड़ रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगर हिंदुस्तान को वाकई में सारे जहां से अच्छा बनाना है तो हिंदू और मुसलमान को एक प्लेटफॉर्म पे आना है। बीजेपी और एमआईएम को एक प्लेटफॉर्म पे आना है। तुमको अपना दुश्मन को पहचानना है। तुम्हारा दुश्मन कौन है? कांग्रेस पार्टी, जिसने आधी रात को बाबरी मस्जिद का ताला खोल के हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़वा दी। नहीं समझ में आया? गांड मराओ।